देश में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। उससे पहले राजनीतिक गलियारों में उठापटक देखने को मिल रही है। विपक्ष की एकजुटता, कर्नाटक में बीजेपी का परास्त होना वगैरह वगैरह। साफ तौर पर कहें तो कोई भी पार्टी किसी को खुद से आगे नहीं निकलने देना चाहती है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने हलचल बढ़ा दी है, जिसने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। पीएम ने यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि एक घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में भारत में अलग अलग समुदाय में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। इस कानून के हिसाब से इन सभी के लिए एक नियम हो जाएगा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस समेत तकरीबन सभी विपक्षी दलों ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर पेश किया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर AIMIM चीफ असादुद्दीन ओवैसी तक ने यूसीसी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये तो हुई राजनीतिक गलियारों की बात, लेकिन इस कानून का विरोध करने के लिए दोनों समुदाय के बहुसंख्यक लोग भी हैं। बीजेपी का एक बार फिर से इस कानून को उठाना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है कि आखिर इसकी क्या वजह है। दरअसल बीजेपी ने हमेशा से 3 प्रमुख वादों को लेकर अपनी आवाज मुखर की है। उनमें से 2 वादे पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 का खत्म होना और अब बारी यूसीसी की है, जिसका जिक्र पीएम मोदी छेड़ चुके हैं। दरअसल लोकसभा से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अब इस मुद्दे के अचानक से छिड़े जाने पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने यूसीसी की चर्चा नहीं छेड़ी है, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में इसको टेस्ट करना चाहती है। बीजेपी फिलहाल तो इस मुद्दे को लेकर आक्रामक नहीं होना चाहती है, लेकिन G20 की मीटिंग के बाद वह इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। तब तक लोगों की इस मामले पर राय भी सामने आ जाएगी। भाजपा के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर आगे के लिए शीत सत्र आखिरी मौका होगा। इसी के आसपास विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं बीजू जनता दल बीजेपी को यूसीसी पर पॉजिटिव रिस्पांस दे चुकी है। बीजेडी की मदद से भाजपा को नंबर हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना एक पुराना वादा है और बीजेपी इस मुद्दे पर फूंक कर आगे बढ़ रही है। इसके पीछे रणनीतिक कारण है। अगर यूसीसी लागू होता है तो इसका असर मुस्लिम समुदाय के साथ आदिवासी, ईसाई और सिख समुदाय के साथ नॉर्थ ईस्ट पर भी पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी इस बात का आकलन करना चाहती है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो बाकी धर्मों में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जानकारों के अनुसार इसका प्रभाव कम या ज्यादा सभी पर पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।